चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है और बहुत जल्द ये प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। प्रतियोगिता के लिए टीम की घोषणा हो गई और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। और राकेश रंजन जी से सबसे पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि टीम की घोषणा हुई है, बुमराह को उसमें मौका मिला है कि नहीं, उनकी फिटनेस कैसी है, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो अभी अगर आप कहिए कि सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी, मतलब आप टॉक ऑफ द सिटी की बात करें तो यही थी कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल किए जाएंगे या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आखिरी टेस्ट मैच हो रहा था उसमें उन्हें जो है बैक स्पाज्म हुआ था और उसके बाद से वो बाहर थे और उनकी फिटनेस को लेकर तरह तरह के सवाल थे। हालांकि धुंध पूरी तरह से अभी हटा नहीं है, लेकिन एक राहत की बात आप ये कह सकते हैं कि उन्हें टीम में शामिल किया गया है। इसका मतलब जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है और एनसीए है, उसने ये सोचा है और उन्होंने जो एक अनुमान लगाया है उसके अनुसार जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जो टीम की घोषणा हुई है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हुई ही है, ठीक वही टीम इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 वनडे मैचों की ओडीआई सीरीज होनी है फरवरी में, उसके लिए भी हुई है। तो सेम टीम है, सिर्फ फर्क इतना है कि जसप्रीत बुमराह जो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज होगी उसमें पहले 2 मैच में नहीं होंगे और उनके बैकअप के रूप में हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। लेकिन जो एक इस चीज को देखने के बाद लगता है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो फिट हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे। हम फिलहाल इस टीम को देखने के बाद तो यही कह सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे देखिए, इसके बाद चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि विकेट कीपर की भूमिका के तौर पर किसको मौका दिया जा रहा है। क्या किसी खास ऐसे शख्स को चुना गया है जो जिन्हें विकेट कीपिंग की भूमिका के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाए? देखिए, विकेट कीपर को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि जो विकेट कीपर्स का एक पुल बन गया है भारत में, वो एक अच्छा पुल बन गया है और कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। देखिए, ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, तो एक दावेदार वो हैं। जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें केएल राहुल थे। इसके अलावा ध्रुव जुरेल की बात कर लीजिए, जितेश शर्मा की बात कर लीजिए, झारखंड के लिए जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं ईशान किशन, उनकी बात कर लीजिए, संजू सैमसन है। तो एक विकेट कीपर्स का अच्छा पुल बन गया है। तो सारों को तो आप मौका दे नहीं सकते हैं। तो जो 2 विकेट कीपर चुने गए हैं इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए, उसमें जो है वो एक तो आपको ऋषभ पंत हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो उन्हें अवसर दिया गया है। और जो वनडे का वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था उसमें शानदार प्रदर्शन केएल राहुल ने विकेट कीपर के तौर पे किया था। और चूंकि मिडिल ऑर्डर में वनडे में एक अच्छे बैटर की जरूरत होती है, तो उसे देखते हुए केएल राहुल और ऋषभ पंत, इन 2 खिलाड़ियों को विकेट कीपर के रूप में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अब अगर हम इससे आगे देखें तो देखिए, एक जो जरूरी बात है जो कि अब बता देनी चाहिए वो ये है कि रोहित शर्मा को ही भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। हालांकि उनका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उन्हें भारतीय टीम की बागडोर एक बार फिर से सौंपी गई है। और इसके पीछे वजह यह है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए या T20 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, वहां रोहित शर्मा ने बेहतरीन कप्तानी की थी और इसीलिए जो सिलेक्टर्स हैं और जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं अजीत अगरकर, उनने फैसला किया कि रोहित शर्मा को ही कप्तानी दी जाए। हालांकि जो एक चौंकाने वाली बात है वो ये है कि चूंकि जब अभी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी तो रोहित शर्मा के डिप्टी के रूप में, मतलब उप कप्तान के रूप में जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें जो उप कप्तान हैं वो शुभमन गिल बनाए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि शुभमन गिल अभी जब श्रीलंका में भी भारतीय टीम गई थी तो वहां ओडीआई टीम के उप कप्तान थे, तो एक बार फिर से उन्हें उप कप्तानी दी गई है। और विराट कोहली भी इस टीम में
हैं, तो जो कुछ कंसर्न थे जिन नामों को लेकर, कप्तान कौन होगा, उप कप्तान कौन होगा, बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, विराट कोहली टीम में रहेंगे, तो ये जो सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब जो है वो आज जब टीम की घोषणा हुई है तो उससे मिल गई है। राकेश जी, बहुत सारे चेहरे ऐसे थे, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें उम्मीद थी कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें मौका मिलेगा। ऐसे खिलाड़ियों की सूची में आखिर किस किस को झटका लगा है, जिन्हें उम्मीद थी लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है? देखिए, अगर झटके की हम बात करें जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हालांकि अभी हमने टीम बताई नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि झटका किन्हें किन्हें लगा है। तो देखिए, एक जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है मोहम्मद सिराज को। सिराज इधर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय टीम के साथ लगातार बने रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुनी गई टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है, और उसकी वजह ये बताई गई है, ये बातें रोहित शर्मा ने भी कही, कि वो नई गेंद के साथ उतने इफेक्टिव दिख नहीं रहे हैं। और चूंकि आप ज्यादा तेज गेंदबाज नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि अगर आप देखें कि एशियाई देशों में जब चैंपियंस ट्रॉफी होती है, मेजबान पाकिस्तान है, लेकिन जो भारत के सारे मैच हैं वो दुबई में खेले जाएंगे, तो वहां तेज गेंदबाजों में बहुत ज्यादा संख्या में आप चुन नहीं सकते, तो इसलिए सिराज को छोड़ दिया गया है और मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है। तो एक अगर आप झटके की बात करें तो जो सबसे बड़ा झटका है वो मोहम्मद सिराज का है। सिराज इस टीम में नहीं है। अगर हम और बात करें तो देखिए, करुण नायर की हम जरूर बात करेंगे। करुण नायर, अगर आपको याद हो तो वो टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा चुके हैं, लेकिन वो एक अरसा गुजर गया। अब क्यों हम करुण नायर का नाम ले रहे हैं, तो उसके पीछे वजह यह है कि जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी जो खेली जा रही है, उसमें करुण नायर ने 750 से ज्यादा रन बनाए हैं, और अगर अब आप फाइनल की बात छोड़ दें तो उससे पहले उनका औसत भी 750 का ही रहा है। तो ऐसे में उनका सिलेक्शन नहीं होना थोड़ा चौंकाने वाला है, और इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप गौतम गंभीर की बात कर लीजिए या बीसीसीआई की बात कर लीजिए, सभी ने कहा कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देना है। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति डोमेस्टिक क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी वनडे की वही ट्रॉफी होती है, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, तब फिर आप उस नाम को कैसे छोड़ सकते हैं? ये बात सही है कि उनकी उम्र जो है उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन ये भी बात है कि उनसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टीम में हैं, तो मिड 30s में वो भी हैं, तो उन्हें क्यों जगह नहीं मिली? तो इसमें ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने जो नीति बनाई है कि घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देना है, उसके खिलाफ यह फैसला लिया गया। हालांकि जो अजीत अगरकर है, उन्होंने कहा कि करुण नायर को हम इसलिए नहीं चुन सके, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम में हम 15 खिलाड़ियों को ही स्थान दे सकते थे। तो ये बात भी सच है, उन्होंने अपनी तरफ से ये लगा। इसके अलावा अगर आप देखिए, अगर हम कुछ नामों की बात करें तो संजू सैमसन हैं, जिनके नाम की बड़ी चर्चा थी कि वो टीम में आ सकते हैं, क्योंकि T20 में उन्होंने रिसेंटली बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन जो एक बात उनके खिलाफ गई कि विजय हजारे ट्रॉफी में टीम में नहीं होना, उनके खिलाफ जो है वो चला गया, तो इस वजह से संजू सैमसन का नहीं हुआ। फिर आप वरुण चक्रवर्ती, जो मिस्ट्री बॉलर के रूप में जाने जाते हैं, और चूंकि दुबई में स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती को भी उम्मीद थी कि उन्हें टीम में जगह मिलेगी, T20 इंटरनेशनल की टीम में वो है भी, तो लेकिन उनके नाम पर भी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि यहां पर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर अन्य स्पिन ऑप्शन थे। और फिर उसके बाद जब कुलदीप यादव की वापसी हो गई है टीम में, तो फिर इस वजह से भी जो है आपको वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह नहीं मिली। तो ऐसे तो कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप से बात करें तो उस टीम में जो सूर्या भी टीम में थे,
सूर्य कुमार यादव, तो उन्हें भी इस टीम में जो है जगह नहीं दी गई है। वो T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के लिए खेलने वाले ईशान किशन भी टीम में नहीं चुने गए हैं, काफी लंबे समय से वे भी भारतीय टीम से बाहर हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए झटके की बात हमने कर ली। अब अगर सरप्राइजिंग एंट्री की बात की जाए तो ऐसा किसका सिलेक्शन हुआ जिसे आप सरप्राइजिंग मानते हैं? देखिए, चूंकि जब शुभमन गिल उपकप्तान बनाए गए तो ये ऑलमोस्ट तय हो गया कि जो पारी की शुरुआत होगी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की, वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही करेंगे। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल का जो सिलेक्शन हुआ, तो वो एक सिलेक्शन, देखिए उसे आप सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि रिसेंटली वो भारत के सबसे इनफॉर्म बैटर हैं, लेकिन वो एक रिजर्व ओपनर के तौर पर चुने गए हैं। और अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल बेहतर प्रदर्शन नहीं करते तो यशस्वी जायसवाल को जो है तब अपना वनडे डेब्यू करने का मौका मिलेगा। देखिए, वनडे इंटरनेशनल में जो है अभी तक यशस्वी जायसवाल कोई मैच नहीं खेले हैं। वनडे इंटरनेशनल जो होता है उसमें नहीं अवसर मिला है। हाँ, लिस्ट ए क्रिकेट उन्होंने भारत में जो डोमेस्टिक क्रिकेट वनडे का होता है वो जरूर खेला है, और उसमें जो उनका हाईएस्ट स्कोर है वो झारखंड के ही खिलाफ है, उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी थी। तो वो जो है यशस्वी जायसवाल का एक सिलेक्शन है। इसके अलावा सिराज की जगह अर्शदीप का वनडे की टीम में सिलेक्शन जो है ये बताता है कि टीम सोच रही है, चूंकि अर्शदीप गेंदों को स्विंग करते हैं तो वो एक नई गेंद के साथ बेटर ऑप्शन है विकेट के लिए, और वो पारी के अंत में यॉर्कर्स भी अच्छे डालते हैं। और जब 2023 में भारतीय टीम जब दक्षिण अफ्रीका गई थी तो वहां भारत के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे वनडे में, वनडे सीरीज में। और इतना ही नहीं, जो विजय हजारे ट्रॉफी जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने जो है सबसे ज्यादा विकेट अभी लिए हैं, तो वो फॉर्म में दिख रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इस टीम में जगह दी गई है। तो ये नाम भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर और ईशान किशन लगभग एक साथ बाहर हुए थे, और ईशान किशन की तरह ही श्रेयस अय्यर को भी टीम इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन उनका वनवास अब खत्म हो गया है और उनकी एंट्री हो गई है एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर। तो देखिए, जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें श्रेयस अय्यर ने मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी बैटिंग की थी। इनफैक्ट उन्होंने 530 रन बनाए थे 66 की औसत से और 113 की स्ट्राइक रेट से, तो इसलिए श्रेयस अय्यर को जो है टीम में जगह दी गई है। तो श्रेयस अय्यर की भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को लेकर भी बहुतेरे सवाल थे कि क्या उन्हें जगह मिलेगी या अक्षर पटेल ही टीम में होंगे और रविंद्र जडेजा की जगह किसी और को अवसर दिया जाएगा। लेकिन जो पिछला वनडे का विश्व कप था उसमें उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और वहां पर जडेजा ने 16 विकेट लिए थे 11 मैच में, और इकोनॉमी भी उनका बहुत बेहतर रहा था 4.25 का, तो उन्हें इसलिए टीम में जो है जगह दी गई है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिनके ऊपर संदेह के बादल थे कि क्या वो टीम में होंगे नहीं होंगे, तो ये सारे नाम जो है टीम में आए। और एक और नाम कुलदीप यादव की भी वापसी हो रही है, उनका भी ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद वो क्रिकेट फील्ड से दूर थे। तो जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, इनकी फिटनेस को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कुलदीप यादव एक चाइना मैन बॉलर है, और जब एशिया में मैच हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वहां पर आपको एक अच्छे स्पिनर की जरूरत है। और चूंकि कुलदीप यादव चाइना मैन फेंकते हैं और उनकी गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता, तो वो डिजर्व करते थे, अगर वो फिट है तो वो टीम में डिजर्व करते हैं कि वो होने चाहिए। तो कुलदीप यादव भी इस टीम में हैं। तो ये कुछ नाम तो हैं ही। इसके अलावा मोहम्मद शमी की भी वापसी हो रही है। आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी अभी T20 इंटरनेशनल भी खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन वनडे की अगर हम बात करें तो जो लास्ट ODI वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में भारत में, तब शमी ने सिर्फ 7 मैच खेले थे हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद, लेकिन उन 7 मैचों में उन्होंने 24 विकेट लिए थे। पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट शमी ने ही लिए थे। तो अगर आप ऐसे भी देखें तो जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जिन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था उन सभी को इस टीम में जगह दी गई है, वो शामिल किए गए हैं। चाहे आप
शमी की बात कर लीजिए, अगर आप कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, केएल राहुल की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लीजिए। शुभमन गिल का भी ओडीआई में एवरेज बहुत अच्छा है, 58 से ज्यादा का एवरेज है, तो इसलिए वो भी इस टीम में हैं। तो अगर आप पूरी टीम को अगर एक बार देखें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल होंगे जो कि आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। विराट कोहली होंगे, फिर 4 पर आपको जो है वहां पर श्रेयस अय्यर दिख सकते हैं, फिर हार्दिक पांड्या होंगे 5 पर, और फिर आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे इस टीम में, केएल राहुल होंगे इस टीम में। केएल राहुल और ऋषभ पंत में से किसी एक को जो है वो मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर भी स्पिनर के तौर पर इस टीम में हैं। तो अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव इस टीम में हैं। और अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और साथ में ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या हैं, तो वो भी तेज गेंदबाजी में अपने हाथ जो है वो आजमाएंगे। और अगर आप बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल तो भी इस टीम में शामिल किए गए हैं, और श्रेयस अय्यर होंगे, केएल राहुल और ऋषभ पंत। तो ये जो है 15 सदस्यीय टीम है भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और यही टीम इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी 6, 9 और 12 फरवरी को, ये 3 वनडे इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाएंगे, उसमें भी खेलेगी। उसमें बस फर्क ये है कि जसप्रीत बुमराह पहले 2 वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं होंगे और वहां पर हर्षित राणा को बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है तो 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, 9 मार्च तक ये ट्रॉफी चलेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी को एक तरह से मिनी विश्व कप अगर आप कहिए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई थी वहां भारत को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी को जीतना मनोबल ऊंचा रखने के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा भारतीय खिलाड़ियों के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि टीम अभी डाउन है। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज घर पर हुई और फिर जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, वहां टीम इंडिया का प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। और देखिए एक प्रदर्शन अच्छा नहीं होना एक और बात है, इन सब के बीच कुछ विवाद भी टीम इंडिया के साथ जुड़े। बीच सीरीज में रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इसके अलावा रोहित शर्मा कप्तान होते हुए आखिरी टेस्ट से बाहर रहे, खुद उन्होंने ये फैसला लिया। जैसा उन्होंने कहा, बहुत तरह की खबरें आई कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये बातें वैसे आज भी एक दिलचस्प बात है उदय कि जब आज टीम की घोषणा हो रही थी तो कप्तान रोहित शर्मा थे और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर थे। इस ये टीम की घोषणा में गौतम गंभीर नहीं दिखे, जो टीम के मुख्य कोच हैं तो वो नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि कुछ बातें ड्रेसिंग रूम से लीक हुई, किन्हीं पर उसका आरोप लगाया जा रहा है और ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसी परिस्थिति में टीम को संगठित करना एक मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो जो खिलाड़ी भी होते हैं ना, वो खुद को साबित करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आ रहा, अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट रणजी ट्रॉफी भी खेलेंगे, वहां मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम के साथ वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अब उन्होंने भी जैसे ठान ली होगी कि अब उन्हें अपने आप को साबित करना है एक बार फिर से, तो कई बार ये चीजें जो है आपके पक्ष में चली जाती हैं। इसी तरह से विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठते हैं, तो उनके पास भी ये अवसर है कि हाँ वो दूसरों को गलत साबित करें। और आप गलत साबित करते कैसे हैं, चाहे आप टीम के अंदर कहिए या लोगों को कहिए, आप गलत साबित करते हैं बोल कर नहीं, बल्ले से रन बनाकर। तो अगर ये खिलाड़ी स्कोर करें, और अगर आप देखिए जब मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं तो जो 2023 में वर्ल्ड कप भारत में हुआ था वनडे का, उसमें पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? विराट कोहली ने, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन 765
रन जो है वो अकेले विराट कोहली ने बनाया था और इसलिए टीम फाइनल तक गई थी। 3 शतक और 6 अर्धशतक उन्होंने जो है वो लगाए थे। उनका औसत 95 का था। और फिर दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे वनडे वर्ल्ड कप में? तो वो रोहित शर्मा थे। 597 रन उन्होंने बनाया था और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 125 से ज्यादा का था। तो जो बड़े खिलाड़ी जब परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातों को दिल पर लिया हो, आलोचनाओं को दिल पर लिया हो, तो वो हो सकता है कि टीम इंडिया के लिए बेहतर हो, क्योंकि इससे वो प्रेरित हो सकते हैं। और अगर ये 2 खिलाड़ी चल गए तो जैसे वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, टीम फाइनल में पहुंच गई, फिर से टीम फाइनल में पहुंच सकती है, क्योंकि टीम बहुत बैलेंस है। श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं, उनको खुद साबित करना है अपने आप को। शुभमन गिल की वही स्थिति है, वो भी वहां पर टेस्ट मैचेस में ड्रॉप किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको साबित करना है। मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है, उनको खुद को साबित करना है। जडेजा के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहा है, उनको अपने आप को साबित करना है। तो कहने का मतलब ये कि चूंकि ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं, अगर इन्होंने बातों को दिल पर लिया और उसका जवाब देने का सोच लिया और उसके लिए अतिरिक्त मेहनत की और कहा कि हम अब बल्ले से रन बनाकर और हम विकेट लेकर इसको साबित करेंगे, तब फिर यह टीम इंडिया के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और ऐसी स्थिति में टीम इंडिया के अंदर वो क्षमता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत ले, चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बने। चलिए, तो चैंपियंस ट्रॉफी अगर भारतीय टीम जीत लेती है तो आने वाले दिनों के लिए टीम का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि रिजल्ट क्या कुछ आता है और भारतीय टीम एकजुटता के साथ इस सीरीज को जीतने में कहां तक कामयाब रहती है, कैसा प्रदर्शन करती है। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।